जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस भिवाड़ी के लिए आज आपको आमंत्रित करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर आए। पहली बार इतना पीसफुल पंचायत का चुनाव देखा और पंचायत के चुनाव में एक नहीं कई रिकॉर्ड बने। पहली चीज कि हमारे बीच में से 50% हमारी माताएं बहनें जीत कर आई, चाहे वो मेंबर पंचायत था, चाहे सरपंच था, चाहे आगे जिला परिषद और ब्लॉक था। देख सकते हैं आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला किसी देख सकते हैं उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला मंच पर मुख्यमंत्री जी आगा छोटी उम्र में रात दिन आपके लिए काम करते जोरदार तालियां। जब तक सूरज चांद रहेगा तेरा नाम रहेगा। डॉक्टर जिंदाबाद, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद। देख सकते हैं माताओं से मिलकर आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री के लिए आपके लिए रोटी पानी 12 बजे तक मिलते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं। कार्यकर्ता को रीढ़ पे आके मानते एक बार आप ताली बजा दो दासी वाली गाड़ी बजाओ शहबाज शहबाज उतार दो पर मुख्यमंत्री जी आ गए शहबाज। अब मैं प्रार्थना करूंगा बहुत ही बढ़िया जो साइड में खड़े स्टेज पे पीछे आगे आने का काम करें, आगे आने का काम करें। अब मैं देख सकते हैं आप हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मातृशक्ति का आशीर्वाद लिया और सीधी तस्वीर आप जिनसे देख रहे हैं। हमारी आपसे फिर जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा सभी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी साथियों से निवेदन है कि मंच के पीछे बहुत सारे साथी खड़े हैं, आप कृपया पंडाल में आने का कष्ट करें। बहुत साथी पीछे खड़े हैं और जो साथी सामने खड़े हैं कृपया प्लीज पीछे, आपको खड़ा होने में भी सुविधा रहेगी। और जो साथी स्टेज पर एक्स्ट्रा बैठे हैं आपसे भी निवेदन है कि कृपया सामने आए, स्टेज पर भीड़ ना करें प्लीज। अभी युवाएं और समस्त जिन के कार्यकर्ता साथियों को अपना संदेश दें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को निमंत्रण दें। सभी साथी जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। मंच पर पहुंच चुके हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिला जींद जिंदाबाद। नौ दिसंबर जननायक जनता पार्टी के 5वें स्थापना दिवस भिवाड़ी के लिए आज आपको आमंत्रित करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर आए मेरे सह प्रभारी भाई पवन खरखौदा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष कृष्ण राठी जी, मेरे साथ विधानसभा में विधायक, और जैसे अभी भाषण में कह रहा था मेरा डिप्टी अमरजीत डांडा जी, साथ हमारे बीच में लीगल सेल के हमारे इंचार्ज सूरजभान काजल जी, पूर्व विधायक, मंच पर बैठे प्रताप सिंह जी, हमारे बीच में आज युवाओं जैसा जोश भरा भाषण देने वाले ईश्वर उजानिया जी, हमारे हल्का के टीम भाई विश्वीर जी, शमशेर नगूरा जी, मियाँ सिंह जी, सुरेंद्र जी, बलजिंदर जी, हमारे सरपंच साहब, जुलाना हल्का के हमारे दोनों अध्यक्ष, हमारी महिला टीम
और मैं नाम लेने लगूंगा तो मेरे को लगता है अक्षेन साहब, पद्मा जी से, युवा वाली मेरी सारी टीम, नसीब, विकास, ये सारे रूस जाएंगे। तो तमाम सम्मानित मंच और आज यहाँ पर मौजूद जिला जींद के मेरे सारे बुजुर्ग, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने जींद के स्थापना दिवस से भिवाड़ी के स्थापना दिवस को और बड़ा करने की बात कही। साथियों, ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मुझे वो दिन भी याद है, आधा किलोमीटर दूर हुड्डा के ग्राउंड के अंदर 17 नवंबर को जब डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने झंडा और डंडा त्याग कर आपकी जिम्मेवारी लगाई थी कि एक नई शुरुआत करेंगे, तो लोगों को विश्वास नहीं था कि शुरुआत ऐसी आप लोग कर दोगे जो प्रदेश में परिवर्तन की लहर चलाएगी। और 9 दिसंबर को जब पांडु पिंडारा की पावन धरा पर हम एकत्रित हुए और वो जनसलाब जो शायद 1987 के बाद पहली बार देखने को मिला, जोश, उत्साह, उस उत्साह ने ऐसा परिवर्तन लाने का काम किया जिससे प्रदेश के अंदर एक ऐसा माहौल बना। हम जींद का उपचुनाव जीतते जीतते रह गए। लोग कहते थे तो खत्म। लोकसभा का चुनाव आया, परिस्थिति ऐसी थी, गठबंधन करना पड़ा, गठबंधन में चुनाव लड़े, उसके बावजूद भी एक हिसार में जमानत बची और विधानसभा की ओर हम चल पड़े। मुझे भी वो दिन याद है, 3 लाख वोटों से हिसार में पीछे हटा था। दिग्विजय के तो शायद 50-60 हजार वोट आए थे, मगर उस समय हौसला टूट जाता, घर बैठ जाते, तो शायद आज इस जोश उत्साह के साथ सरकार में 10 विधायकों के साथ ना। वो आपका हौसला जोश था जिसने दिन प्रतिदिन मेहनत को बढ़ाने का काम किया। और वही चीज जब अक्टूबर के महीने में पोलिंग हुई और पोलिंग का रिजल्ट आया, लड़े, उसके बावजूद भी एक हिसार में जमानत बची और विधानसभा की ओर हम चल पड़े। मुझे भी वो दिन याद है, 3 लाख वोटों से हिसार में पीछे हटा था। दिग्विजय के तो शायद 50-60 हजार वोट आए थे, मगर उस समय हौसला टूट जाता, घर बैठ जाते, तो शायद आज इस जोश उत्साह के साथ सरकार में 10 विधायकों के साथ ना। वो आपका हौसला जोश था जिसने दिन प्रतिदिन मेहनत को बढ़ाने का काम किया। और वही चीज जब अक्टूबर के महीने में पोलिंग हुई और पोलिंग का रिजल्ट आया, तो इस देश में चुकाने वाला संदेश आपने 10 विधायक जिताकर भिजवाने का काम किया। उसके बाद सरकार की पहली रैली पार्टी के स्थापना दिवस की पानीपत में, और पूरे जोश और उत्साह के साथ पानीपत की पावन धरा पर आप सब ने मिलकर पार्टी संगठन को और मजबूती दी। अगले वर्ष कोरोना काल में मजबूरी थी कि उन पाबंदियों में हमें रैली को स्थगित करना पड़ा। मुझे याद है पिछले साल भी बहुत लोग कहते थे किसान आंदोलन चल रहा है, स्थापना दिवस मत बनाओ, स्थापना दिवस मत बनाओ। मगर सबसे पहले जींद के साथियों ने कहा कि अगर आपको ये लगता है कि कोई डिस्टर्ब करेगा तो हमें दो, मगर पार्टी का स्थापना दिवस जरूर बढ़ाओ। और झज्जर के साथियों की जिम्मेवारी लगाई। और उन परिस्थितियों में मुझे वो दिन भी याद है कि जब हम स्टेज पे बैठे थे तब जाके केंद्र सरकार ने कानून वापस लेने का निर्णय किया था। 9 दिसंबर का दिन था। उन परिस्थितियों में भी हमने रैली कर पार्टी का शक्ति प्रदर्शन।
आज तो परिस्थितियां आपके पक्ष में है। और मैं ये मानता हूं कि जो भाईचारा हमारा बना रहा पंचायती राज चुनाव, कोई एक आधी छोटी मोटी घटना तो जरूर आई, मेरे इतिहास में पहली बार इतना पीसफुल पंचायत का चुनाव देखा। और पंचायत के चुनाव में एक नहीं कई रिकॉर्ड बने। पहली चीज कि हमारे बीच में से 50% हमारी माताएं बहनें जीत कर आई, चाहे वो मेंबर पंचायत था, चाहे सरपंच था, चाहे आगे जिला परिषद और ब्लॉक था। और एक नई चीज और बता दूं, बैठे मेरे युवा साथी सारे 70% युवा जीत किया है। अब नजर घुमा लो और धोड़े बाल वाले साथी देखो और काले बाल वाले देखो। अब डाई कोई करा ले और युवा बन जाए तो मैंने भेरा को नहीं। मगर आज की परिस्थिति ये है, अभी मैं गेट से घुसा, एक साथी मेरे जी मैं सरपंच बन गया। कितनी उम्र? कह जी 24 साल। परसों महेंद्र गेट के अंदर जब मैं जज्जर के अंदर एक साथी से मिला, कह जी मैं सरपंच बन गया। कितने साल? जी 22 साल। और तो और 21 साल और 3 महीने का सरपंच भिवानी जिले में। तू भी 21 साल का है, कहना मैं आज ऊपर आ अजय, चल तेरा तो नाम भी मेरे लिए वैसे ही ताकत है। अब है तो ये बिट्टू की राजधानी का अमृतसर का, मगर 21 साल का आया है। ये चीज देखो, मुझे भी वो दिन याद है जब मैं सांसद बना था और 25 साल का लिया। और तू कितने का है? 21 22। आज इधर आ जाओ, फिर तो अमरजीत मुकाबला शुरू हो गया भाई। तो जब हम 21 22 23 साल की बात करते हैं, ये वो उम्र है जब मुझे लगता है जिम्मेवारी हम पे ज्यादा आ जाती है। अभी तो पढ़े लिखे हैं, एक डिग्री आई होगी सब, दूसरी डिग्री की तो शुरुआत करनी है। मैं भी बीए करके राजनीति में आया था और मैंने फिर एमए करी और पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूं, दूसरा चुनाव जीत के। मगर साथियों, ये जिम्मेवारी है। और मैं ये मानता हूं जब शिक्षित युवा पंचायतें आ रही है तो अपने आप है कि आने वाले समय में ये गांव के विकास को भी एक बेहतर रास्ता दिखाए। आज गांव की बात आ गई, मुझे अभी कौन ईश्वर सिंह जी कह रहे थे लिमिट बढ़ा दो, लिमिट बढ़ जाएगी। वो इसलिए बनाई थी, ग्राम सचिवों ने एकदम पैसा यूटिलाइज करना शुरू कर दिया और हमें पाबंदी लगानी पड़ी और मजबूरी वर्ष लगानी। मगर साथियों, उस पाबंदी से भी फायदा है। आज इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हमारा और मजबूत हो गया। आज एस्टीमेट बनाने के लिए फिर किसी बीडीओ के, एमएलए के, मंत्री के आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं। आज ग्राम सभा का पोर्टल हमने बनाया है, ऑनलाइन जाओ। और मैं तो सारी टीम को कहूंगा, जाकर सबसे पहला प्रोजेक्ट लगो कि हम अपने गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाएं। आप शिक्षित हो इसलिए आपको पंचायत का प्रतिनिधि चुना है, और आप अपने गांव में लाइब्रेरी की व्यवस्था बनाओगे तो सोचो कितने बच्चे। अगर मेरा तो सबसे हल्के का पहला गांव, यहां से जाऊं तो एक तरफ नगूरा है, एक तरफ खटकड़ है। अगर नगूरा से और खटकड़ से मेरे को इधर डीआरडीए वाले ये जो कोचिंग सेंटर है इनमें पढ़ाई करने आना पड़े, क्योंकि लाइब्रेरियां है नहीं, किताबें गांव में है नहीं, तो भी आधा घंटा आने का, आधा जाने का, और फिर बस का इंतजार। शहर के आदमी को तो 10 मिनट स्कूटर पे लगे, हमें लगे पौना घंटा, आधा घंटा। हम शिक्षा में अपने आप पीछे हटेंगे, फिर गांव में और दिखते। अगर हम गांव में लाइब्रेरी बना देंगे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस वहीं शुरू होने लग जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि अपने आप गांव का भी सुधार होगा, गांव का भी विकास। तो मैं तो चाहूंगा आप सबसे ग्राम दर्शन पे सबसे पहले सारे सरपंच साथी मिलकर या सरपंच मियां हमारी मिलकर अपने गांव के लिए ई लाइब्रेरी का अपलोड कराओ। जैसे कराओगे, ये मेरा वादा है कि सबसे पहले अप्रूवल देकर आपके गांव में लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी के तौर पर। साथियों, एक चीज मैं और कहना चाहूंगा। अभी मेरे से पूर्व हमारे बीच में जिले सिंह जी बैठे हैं, लुधियाना से, हमारे बुजुर्ग।
मुझे लगता है चौटाला साहब की टीम के तो आप एक मेंबर रह गए थे उजाना में, या कोई और भी रह गया? आज ये खुद आए हैं, जियालाल जी खड़े। चुनाव लड़े जिनने एक मैं तो इनका आभार प्रकट करता हूँ। वो टीम कोई रह गई है पीछे, मौका है, ले आओ उस टीम में। तो आपको जोर लगाना पड़ेगा। और एक चीज में जियालाल जी पीछे बैठे, मैं देख के कह दूं, जैसी बात राठी जी ने करी ना स्टेज की, इस बार सारे प्रधान जितने ऊपर खड़े हैं बैठे हैं, इस बार ऐसे पंडाल में बैठे दिखने चाहिए। मैं भी आगे बैठ जाऊंगा चाणा की टीम में। देखो कार्यकर्ता इतनी दूर आता है और आप उसको गेट पे छोड़ के अपनी कुर्सी लेने चले जाते हो, वो वहां क्यों बैठे? आप बैठोगे तो आपकी जिम्मेवारी के साथ साथ बैठेगा। और मैं भी आ जाऊंगा, जब मेरा नाम लिया जाएगा तो चढ़ जाऊंगा स्टेज। मगर साथियों, डॉक्टर साहब के आदेश है, इस बार ब्लॉक बनेंगे और जिले के ब्लॉक बनेंगे और भिवाड़ी के साथ ही जींद का बनाऊंगा, ना चिंता करिए। और जहां बात आई है जोर लगाने की, मैंने तो मेरे परसों के प्रोग्राम बना लिए उचाना के। मैं विधायक जी से भी कहूंगा, नरवाड़ा और सफीदो और जींद की टीम से भी कहूंगा, पवन की जरूरत है, पवन को बुलाओ। मैं भी एक एक दिन के कोशिश करूंगा, नरवाड़ा और जींद के एक दिन के करूं, सफीदो जुलाना के एक दिन के करूं, 4 तारीख के बाद। और प्रोग्राम बनाकर गांव जो बड़े हैं उनमें स्वयं आकर न्योता भी देने का काम करें। मगर आप गांव में नहीं जाओगे, आप जिम्मेवारी नहीं लगाओगे वर्कर की, और आप पूछोगे नहीं साधन कितने निकलेंगे, तो फिर आपकी कमजोरी। और अगर आप जाओगे, मेहनत करोगे, और मैं स्पष्ट कह दूं, अब 4 साल हो गए संगठन बने, बहुत से नए साथी हैं जो अब मेहनत करने शुरू करी, और कई साथी हैं जो मेहनत करते करते अब सोचते हैं थोड़े दिन आराम करो। अगर रैली में आराम करने के और पार्टी के स्थापना दिवस में आराम करने की सोचते हो, तो फिर ये रैली आपका अग्नि परीक्षा भी। मेहनत करोगे, रिकॉर्ड बनाओगे तो पार्टी जिम्मेवारी देगी, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर पार्टी जिम्मेवारी किसी और मेहनती साथी को देने का काम करे। मैं तो एक चीज विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब हम सबको मिलकर अपनी गतिविधियों को भी और आगे ले जाने का काम करें। आज हम बूथ योद्धा पे काम कर रहे हैं, हर बूथ पे एक युवा साथी को जोड़कर और मजबूत कर। इस बार जब महिला सेल की प्रदेश की बैठक थी, जब जिम्मेवारी लगाई थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कि हर बूथ पर एक महिला सखी के तौर पे काम करेगी, जिम्मेवारी तो लगा दी, उस पर काम कितना हुआ? मगर मैं अब इस रैली के बाद उस पर भी गति बढ़ाने का काम करूं। और मैं तो कहूंगा, जहां मेंबर महिला जीती है, हर बूथ पे एक मेंबर तो बनी होगी, उसको तो जोड़ लो। अगर वो नहीं जुड़ती तो जो आ रही है 1 वोट से, 5 वोट से, 100 वोट से, उसको जोड़ लो। एक को तो जोड़ोगे। और कई ऐसे साथी है, साथियों अपने, जो कोई 1 वोट से रह गया, कोई 2 वोट से रह गया। एक तो झज्जर में मेरे को वर्कर मिला, वो टॉस से हार गया। हार जीत तो चलती रहती है, मगर मायूसी अपने साथी में ना आने। अगर 1 वोट से हारा हुआ साथी कल पीछे रह जाए और फिर हम उसको जाकर मनाएंगे नहीं, तो कल अगर हम पीछे रहेंगे कौन मनाने आएगा? आज आपकी जिम्मेवारी है, अगले 2-3 दिनों में उसके घर जाओ, उसको मिलो, उसका हौसला बढ़ाओ और उसको दिल्ली की ड्यूटी पे लगाओ। आज रहा है कि मेरा 5 साल बाद दोबारा उसी गांव से सर्वसम्मति से जीत कर आने का काम। आज मैं पानीपत में जब मिल रहा था सरपंच साथियों से, तो एक हमारा वर्कर था, 3 सरपंची के चुनाव हारा, और 3 हारने के बाद इस बार उसने फैसला ले लिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। सारा गांव घर जाके सर्वसम्मति से उसको सरपंच चुन के लिया। ये हार जीत से हौसला पीछे तोड़ने वाली बात नहीं होती। कार्यकर्ता तो फौजी है, और फौज में कौन सा पीछे हटते हो? जंग होता है और होते हैं, मगर कमांड पे आगे चलना हमारा लक्ष्य है। और हमारा लक्ष्य एक ही होना चाहिए कि 9 दिसंबर को ये मेहनत करके इस लक्ष्य के साथ आगे बढ़े कि पूरे प्रदेश में अपने संगठन की, पूरे देश में अपने संगठन की हम ताकत दिखा पाए कि आज
5 साल के अंदर जननायक जनता पार्टी का परिवार जीन से भी दुगना हुआ, जीन से भी विशाल हुआ और उसी जोश के साथ आगे बढ़ने का काम कर रहा। और मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा कि अगर आप उसी जोश और उत्साह के साथ काम करो तो मेरे को पूर्ण विश्वास है कि जीन की जो हमारी ताकत होगी, शक्ति होगी, वो भिवाड़ी के उस ब्लॉक 1 में नहीं, 22 के 22 जिलों के ब्लॉक में हमारे साथी जाकर बैठेंगे, तब जाकर जीन के कार्यकर्ता। हरीश जी हूँ, हाथ हिलाए काम को नहीं, सब्जी मंडी डोर टू डोर करके न्योता दे के आना पड़े। जब हम करेंगे तभी जाके शहर से भी हम अर्बन जो हमारे वोटर है उसको भी शक्ति के साथ आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं तो विश्वास करूं कि प्रभारी के तौर पे मेरी जिम्मेवारी को आप बढ़ाकर अपनी समझ कर मेरे साथ निभाने का काम करो। कर लियो, देख लो, आप करोगे तब मानूंगा। ये हमारी महिला टीम कह रही थी, अरे गाड़ी वाली बोलू ना, चिंता कर। ये महिला टीम कह रही थी कि ईश्वर जी की 2 गाड़ियों की 2 बसों की जिम्मेवारी लगा दे। मैं कहा 2 तो घनी कंजूसी है, ईश्वर सिंह जी अपने आप ही कहे मैं 15 बसें महिलाओं के लिए देने का। अब 15 भरने का काम कौन कौन सी करोगी, हाथ उठा के बताओ। भर दोगे? प्रधान केड़ो के पीछे हट जाए, कहीं पीछे रह जाए। जैसे दिग्विजय वाले चुनाव में वो मंडा साड़ा किया था ना, वैसे बस भर के ले आके लानी है ठाडी। हाँ, मैं तो दोबारा सभी साथी आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और यही उम्मीद करता हूँ कि सभी साथी पूरी लगन और निष्ठा के साथ आगामी 9 तारीख की तैयारियों में जुटने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। ये देखा आपने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला ने जो 9 तारीख को जो रैली होने वाली है भिवानी में, उसका न्योता देने के लिए आए। और आपसे हमारी अपील रहेगी कि जो भी इस खबर को देखे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।